हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 5 की किताब हमारी दुनिया का अध्याय 6 पढ़ेंगे। बच्चों अध्याय 6 कौन सा है? जलवायु। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। बच्चों आज के इस अध्याय में हम जानेंगे जलवायु के बारे में कि किस स्थान की जलवायु कैसी है। किसी भी स्थान के मौसम का यदि लंबे समय तक आंकलन किया जाए तो उस स्थान के मौसम का प्रतिमान उभरता है। इस मौसम के प्रतिमान को जलवायु कहते हैं। एक स्थान की जलवायु इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थान विषुवत वृत्त से कितनी दूर है। जलवायु मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है। जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं या फिर जो काम हम करते हैं, यह सब जलवायु से प्रभावित होते हैं। शीत प्रदेश का एक घर। अब बच्चों यहाँ पर जो है ये घर कैसा है? यहाँ पर बर्फ पड़ती है। जो मौसम है बहुत ठंडा है, बर्फीला है। तो बच्चों वहाँ पर जो घर है उस शीत यानी कि ठंडे प्रदेश के अकॉर्डिंग ही है। किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं अर्थात वायु का तापमान, धूप, बादल, वर्षा वायु, दिशा, वायु वेग यानी कि जो हवा है उसका बहाव आदि को उस स्थान का मौसम कहते हैं। उत्तर में स्थित राज्य हिमाचल प्रदेश के लोग लकड़ी तथा पत्थर के बने घरों में रहते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं छतें ढालू किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो बारिश पड़ती है और बर्फ गिरती है वो नीचे फिसल जाए, घर पर ना रुके, ताकि उन पर बर्फ ना जम सके। पूर्वोत्तर राज्य असम में, जो कि पूर्व दिशा में राज्य है, अत्यधिक बारिश होती है। वहाँ के अधिकांश घरों को बांस के खंभों पर खड़ा किया जाता है ताकि वे गीली जमीन से ऊपर रहें। कपड़े भी मौसम के अनुसार पहने जाते हैं। तमिलनाडु व केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में लोग सफ़ेद सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि जो शरीर है वो ठंडा रहे। जाड़ों में हम चने, तिल, मूंगफली और गुड़ खाते हैं। गर्मी के मौसम में हम तरबूज खाते हैं ताकि हमारा शरीर जो है उसे गर्मी के मौसम में पानी की कमी पूरी, गर्मी से राहत मिले और जो शरीर है उसमें पानी की कमी की पूर्ति होती रहे। और हरे आम से बना रस, पना भी पीते हैं। ठंडे पेय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो हमारा जो शरीर है उसके तापमान को कम रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए हम ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पसीने के रूप में पानी बाहर निकल जाता है। तो शरीर में पानी की पूर्ति के लिए हम ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं। प्रकृति ने मौसम के अनुसार फल व सब्जियों को उगाया है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे कि सर्दी में हम क्या खाते हैं? गाजर, मटर, गोभी, सेब, चीकू। और गर्मी में क्या खाते हैं हम? तोरी, लौकी, आम, लीची। अब सोचो कि गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं क्यों पहनते हैं? जिससे जो हमारा शरीर है उसे शीतलता मिले। सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारा जो शरीर है वो गर्म रहे, ठंड से बचा रहे। घरों को बांसों पर बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश अधिक पड़ती है, तो बारिश से बचने के लिए, ताकि घरों में पानी ना घुस सके, इसलिए घरों को बांसों पर बनाते हैं। जलवायु पर असर करने वाले मुख्य कारण क्या हैं? तो बच्चों सूर्य से पृथ्वी पर आती गर्मी। किस तरीके से सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर आती हैं आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। पृथ्वी पर किसी भी एक स्थान पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों की मात्रा पर जलवायु निर्भर है। जिस क्षेत्र पर किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ धूप ज़्यादा होती है। वहाँ कम धूप पड़ने वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है। क्यों होती है? वहाँ गर्मी इसलिए अधिक होती है, सूर्य की जो किरणें हैं वो अधिक इसलिए पड़ती हैं क्योंकि वह क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा के पास में होती हैं। भूमध्य रेखा कहाँ होती है? पृथ्वी के बीचों बीच में भूमध्य रेखा होती है। इट मीन 0 डिग्री पर। भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी और सूर्य की किरणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है। इसलिए जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास पड़ते हैं वह अधिक गर्मी पड़ती है। इसकी तुलना में ध्रुवों से सूर्य की किरणों की दूरी अधिक होती है। ध्रुव कहाँ होते हैं बच्चों? उत्तर और दक्षिण, एक ऊपर होता है और एक नीचे की तरफ होता है। इस तरीके से हमारी पृथ्वी होती है। तो बच्चों ये उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, इसीलिए सूर्य की किरणें विभिन्न कोणों में पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।
अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे, आओ कुछ करें। आप यहाँ पर एक अभ्यास दिया गया है, प्रैक्टिकल इसे करके देखेंगे। 2 समान आकार वाले जूतों के डिब्बे लो, इनमें बराबर बराबर मात्रा में रेत भरो। एक डिब्बे को जमीन पर खुली धूप में रखें, दूसरे डिब्बे को टेक लगाकर खड़ा करें और धूप में रखें। दोनों डिब्बों के रेत में थर्मामीटर डालें। 1 घंटे बाद दोनों डिब्बों का तापमान देखें। किस डिब्बे का तापमान अधिक है? विश्व में भिन्न तापमान वाले क्षेत्र। तो बच्चों अब हम दुनिया में जो भी क्षेत्र अलग अलग तापमान वाले हैं उनके बारे में जानेंगे कि कहाँ पर कैसा तापमान होता है और किस कारण होता है। पृथ्वी को गर्मी की मात्रा के हिसाब से 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के करीब वाले क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी होती है। यह क्षेत्र उत्तर में 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा और दक्षिण में 23.1/2 डिग्री अक्षांश पर स्थित मकर रेखा के बीच में पड़ता है। इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। इट मीन्स वहां बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा के काफी करीब वाले क्षेत्रों में रोज वर्षा होती है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे, ये बच्चों पृथ्वी जो है हमारी इस तरीके से है। ये है यहाँ पर 0 डिग्री में भूमध्य रेखा। ये है बच्चों 23 1/2 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और बच्चों ये कौन सी है? ये है मकर रेखा। तो यहाँ पर जो है बच्चों कौन सा है? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि यहाँ पर गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर अत्यधिक ठंड भी होती है और अत्यधिक गर्मी भी होती है। अब बच्चों यहाँ पर है 0 डिग्री पर जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा भी पड़ती है। अब बच्चों यहाँ पर है उत्तरी शीत कटिबंध। यहाँ पर बच्चों ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर बच्चों हमेशा ठंड पड़ती है, जो कहाँ पर है? 66.1/2 डिग्री दक्षिण में है और यह है बच्चों 66.1/2 डिग्री उत्तर में। तो आप बच्चों इससे समझ सकते हैं भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा होती है। क्या आप जानते हो कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पूरे साल मौसम लगभग एक जैसा रहता है? भारत में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य उष्ण कटिबंध में ही आते हैं। इट मीन्स गर्मी बहुत पड़ती है। कर्क रेखा तथा उत्तर के 66.1/2 डिग्री अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं। इस क्षेत्र के ऐसे कई देश हैं जहां न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज्यादा सर्दी होती है। इस क्षेत्र में कई ऐसे देश भी हैं जहां हल्की गर्मी के साथ साथ बर्फीली सर्दियां पड़ती हैं। इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक ऐसा ही मकर रेखा तथा दक्षिण में 66.1/2 डिग्री अक्षांश के बीच आने वाले क्षेत्र में भी होता है, जिसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उत्तर में 66.1/2 डिग्री अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र और दक्षिण 66.1/2 डिग्री अक्षांश और दक्षिण ध्रुव के बीच पड़ने वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। इन दोनों यानी कि उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों को शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इट मीन्स वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं बहुत अधिक तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण वहां पर गर्मी जो है नहीं होती, हमेशा ठंड रहती है। यह क्षेत्र पृथ्वी के स्थायी रेफ्रिजरेटर की तरह है। इट मीन्स वहां पर हमेशा ठंड पड़ती है। अब बच्चों हम जानेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारण कौन कौन से हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारण भी हैं। इनमें से एक है किसी स्थान की समुद्र से दूरी। पानी अपनी नज़दीक वाली भूमि को ठंडा करता है, इसलिए समुद्र के नज़दीक क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। उदाहरण के तौर पर नागपुर में अरब सागर के नज़दीक स्थित मुंबई की अपेक्षा मौसम खुश्क रहता है, इट मीन्स शुष्क रहता है, परंतु दोनों जगह एक ही अक्षांश रेखा के करीब हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है स्थान की ऊंचाई। क्या आपको पता है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? इसलिए ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि शिमला और लद्दाख दिल्ली से कहीं ज़्यादा ठंडे रहते हैं। इट मीन्स ये जो क्षेत्र हैं बहुत अधिक ऊंचाई पे हैं, जिसके कारण जो मौसम है उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री कम हो जाता है, तो वो बहुत अधिक ऊंचाई, जिसके कारण वहाँ पर ठंड रहती है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 1/2 हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है? इस बर्फ का 90% हिस्सा ध्रुवीय क्षेत्रों में है। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।